नमस्कार साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था, उसके अंदर पाकिस्तान के द्वारा चाइनीज इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया था, चाइनीज हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। इस तरीके की बातें हम सब जानते हैं कि चाइना पूरी तरीके से पाकिस्तान की मदद कर रहा था। और यहाँ पे एक रिपोर्ट के अंदर इस चीज का खुलासा हाल ही में किया गया है कि चाइना के द्वारा पाकिस्तान को ये जो हथियार प्रोवाइड करवाए गए थे, वो इसलिए करवाए गए थे कि चाइना चाहता था कि अपने हथियारों का रियल वर्ल्ड के अंदर टेस्ट किया जाए। बना तो लिए हैं, रख तो लिए हैं, लेकिन अब इनको चलाकर भी तो देखें कि किस तरीके से चलते हैं, क्या इनके अंदर खामियां हैं, क्या इनके अंदर खूबियां हैं। और इनको फिर बाद में हम एडवर्टाइज भी करेंगे, इनका ऐड भी करेंगे, लोगों को बताएंगे कि देखो पाकिस्तान के अंदर हमने अपने हथियार इस्तेमाल किए हैं, पाकिस्तान ने हथियार इस्तेमाल किए हैं और इन हथियारों ने कितना अच्छा काम किया है। और इस चीज को दिखाने के लिए चीन के द्वारा फेक प्रोपेगेंडा भी चलाया गया, डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन भी चलाए गए। चीन के द्वारा इस चीज को यहाँ पे पूरी तरीके से सपोर्ट किया गया और काफी सारे फेक अकाउंट सोशल मीडिया पर बनाए गए, जिससे कि ये बातें फैलाई जा सके कि चीन के हथियारों ने देखो कितना अच्छा काम किया है और जो फ्रांस के राफेल हैं ये सब इनको मार गिराया, चीन के J-35 ने ये सारे काम कर दिखाए हैं। तो इस तरीके के काम चीन के द्वारा इस क्लैश के दौरान किए गए और ये सारे खुलासे कब हुए हैं, कौन सी रिपोर्ट के अंदर किए गए हैं, ये चीज भी हम आज के सेशन में जानने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स पे। तो दोस्तों बात यहाँ पे हो रही है चीन के द्वारा फैलाए गए डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन की, चीन के द्वारा फैलाए गए प्रोपेगेंडा की। कब? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जब भारत और पाकिस्तान के बीच क्लैश चल रहा था, तब पाकिस्तान को चीन के द्वारा पूरी तरीके से सपोर्ट किया जा रहा था, उसको हथियार प्रोवाइड करवाए जा रहे थे, उसको मिलिट्री इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड करवाई जा रही थी। इस चीज को लेकर अब एक रिपोर्ट सामने आई है कि इस दौरान चीन के द्वारा ये सारे काम क्यों किए गए, उसका उद्देश्य क्या था और चीन ने इस दौरान किस तरीके से फेक प्रोपेगेंडा चलाने में पाकिस्तान की सहायता की। ये रिपोर्ट आपको यहाँ पे सामने दिखाई दे रही है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है और जिस आयोग ने रिपोर्ट पब्लिश की है वो आयोग एक बाय पार्टीजन आयोग है, मतलब उस आयोग के अंदर यूएसए के दोनों दलों के सदस्य शामिल हैं, जिससे कि यूएस और चाइना के संबंधों की निगरानी की जा सके पूरी तरीके से राजनीतिक निष्पक्षता के साथ। तो यहाँ पे इस तरीके की रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश की गई है, कांग्रेस को सौंपी गई है और उसमें जो ये चीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है ये इंफॉर्मेशन से संबंधित है, जिसमें ये बताया गया है कि चाइना किस तरीके से इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से पेश करने का प्रयास करता है, किस तरीके से चाइना डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाता है, किस तरीके से चाइना लोगों को मिसलीड करने की कोशिश करता है, पूरे विश्व को मिसलीड करने की कोशिश करता है। ये सारी बातें यहाँ पे पब्लिश की गई है इस वाले सेक्शन के अंदर। और इसके साथ ही चाइना को लेकर काफी सारे और भी खुलासे इस रिपोर्ट के अंदर किए गए हैं कि चाइना के द्वारा किस किस तरीके के हथकंडे यहाँ पे अपनाए जाते हैं स्पेस के क्षेत्र में, लीगल क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन के क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करने के लिए, इसके साथ ही इकोनॉमी के क्षेत्र में और एक साइबर क्षेत्र में किस तरीके के प्रयास चाइना के द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। तो इस तरीके की चीजों का खुलासा इस रिपोर्ट के अंदर हुआ और जैसे ही ये खबरें बाहर निकल कर आई कि चीन के द्वारा पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन, प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज फैलाई गई थी, तो ये सारी बातें यहाँ पे सुर्खियां बन गई। इसके साथ ही इस रिपोर्ट के अंदर एक और चीज कही गई, इस रिपोर्ट के अंदर एक और बात बोली गई है कि पाकिस्तान को इंडिया के ऊपर मिलिट्री सक्सेस मिली थी। ये चीज इस रिपोर्ट के अंदर और लिखी हुई है कि पाकिस्तान को इंडिया के ऊपर मिलिट्री सक्सेस मिली थी। इसके साथ ही जो पहलगाम अटैक था वो एक इंसर्जेंट अटैक था। टेररिस्ट अटैक शब्द का जहां इस्तेमाल करना चाहिए था, वहीं पहलगाम हमले के लिए इंसर्जेंट अटैक वर्ड का इस्तेमाल किया गया। तो ये चीज यहाँ पे इस रिपोर्ट के अंदर भारत के लिए कंसर्न वाली है। अब चाइना को लेकर जिस तरीके के खुलासे किए गए हैं, भारत और पाकिस्तान से संबंधित है जो, उनकी चर्चा हम आज के सेशन में करने वाले हैं। इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि चीन के द्वारा भारत और पाकिस्तान जब आमने सामने आ गए थे तो उस स्थिति का इस्तेमाल चीन के द्वारा अपने फायदे के लिए किया गया। पाकिस्तान को एक प्रॉक्सी के रूप में चीन के द्वारा इस्तेमाल किया गया और अपने हथियारों का रियल वर्ल्ड में टेस्ट पाकिस्तान के माध्यम से भारत के खिलाफ चीन के द्वारा करवा लिया गया। तो ये सारे काम चीन के द्वारा भारत और पाकिस्तान के क्लैश के दौरान किए गए हैं। इसके साथ ही चीन के द्वारा पाकिस्तान के साथ मिलकर फेक कैंपेन्स भी चलाए गए, फेक न्यूज फैलाई गई, फेक प्रोपेगेंडा फैलाया गया। उसने ये दिखाने की कोशिश की कि भारत के जो राफेल विमान हैं जो कि हमने फ्रांस से परचेज किए हैं, उनको चीन के J-35 ने मार गिराया है। तो यहाँ पे फेक यूजर्स क्रिएट किए गए, फेक प्रोफाइल्स क्रिएट की गई सोशल मीडिया पर, फेक वीडियोस क्रिएट किए गए, फेक एआई से इमेजेस क्रिएट की गई। तो इतना सारा काम चाइना के द्वारा किया गया जिससे कि ये दिखाया जा सके
कि जो भारत के राफेल विमान है उनको J-35 ने मार गिराया है। तो फेक इमेजेस क्रिएट करके इस तरीके का काम चीन के द्वारा किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि चीन ने फ्रांस के राफेल फाइटर जेट की बिक्री रोकने और अपने J-35 लड़ाकू विमानों के प्रचार के लिए फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाए। तो ऐसा काम चीन करता आया है, ये काम चीन कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन अकाउंट से एआई से इमेजेस बनाई गई और नकली तस्वीरें फैलाई गई जिनमें दावा किया गया कि भारतीय राफेल को चीन के हथियारों ने मार गिराया है और यह उसके मलबे की तस्वीरें हैं। आप सभी को भी याद होगा इस तरीके की इमेजेस काफी ज्यादा वहां पे फैलाई जा रही थी। पाकिस्तान के द्वारा काफी ज्यादा इस चीज का प्रचार किया जा रहा था कि भारत के राफेल फाइटर जेट हमने काफी सारे मार गिराए हैं, काफी बड़ा नंबर इनका बताया जा रहा था और फेक इमेजेस क्रिएट करके इस तरीके का प्रोपागेंडा पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन के द्वारा फैलाया जा रहा था। आप यहाँ पे एक चीज सोच के देखो कि चीन पूरी तरीके से पाकिस्तान का यहाँ पे सहयोग कर रहा है, पूरा मिलिट्री इंटेलिजेंस दे रहा है, पूरे हथियार यहाँ पे आधुनिक प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं चीन के द्वारा पाकिस्तान को। तो भारत की लड़ाई कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली चीन के साथ हो रही थी। जिन भी हथियारों के खिलाफ हम यहाँ पे लड़ रहे थे तो वो केवल पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि चाइना के साथ हमारी इनडायरेक्ट लड़ाई चल रही थी, क्योंकि चाइना के द्वारा पूरे तरीके से मिलिट्री सपोर्ट और पूरी तरीके से हथियारों का सपोर्ट पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रोवाइड करवाया जा रहा था। पाकिस्तान चीन के प्रॉक्सी की तरह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काम कर रहा था, पर दुर्भाग्य की बात यह है कि पाकिस्तान उसमें भी हार गया, उसमें भी पाकिस्तान जीत नहीं पाया। तो यहाँ पे बात दिखाती है कि भारत यहाँ पे पूरी तरीके से अपनी मिलिट्री क्षमताओं के साथ चीन हो चाहे पाकिस्तान दोनों से लड़ने के लिए तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या क्या चीजें हुई थी आपको अच्छे से याद होगा। 7 मई को भारत के द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जिसमें 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया था। प्रिसीजन स्ट्राइक की गई थी जिसके अंदर आतंकवादी ठिकानों को ही टारगेट किया गया था और उनको पूरी तरीके से तहस नहस करने का काम भारत की सेना के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पे इस दौरान काफी सारा फेक प्रोपेगेंडा चीन और पाकिस्तान के द्वारा चलाया गया, जिसके अंदर अभी खुलासा हुआ है कि चीन भी इसके अंदर शामिल था। पाकिस्तान तो ये काम करता ही है, पाकिस्तान ने तो ये किया ही था, लेकिन चीन के द्वारा इसमें पूरा सहयोग दिया गया जैसा कि रिपोर्ट के अंदर खुलासा हुआ है। या आप देख सकते हो ऐसी इमेजेस काफी सारी देखने में आई थी। यहाँ पे पाकिस्तान के एक अकाउंट के द्वारा इस तरह से कहा गया कि ये राफेल है और इंडिया का फाइटर जेट है जो कि पाकिस्तान की आर्मी ने मार गिराया है। लेकिन दूसरी ही तरफ फिर इंडिया के द्वारा बाद में ये चीज बताई गई कि ये भाई बाड़मेर के अंदर एक MiG-29 विमान है जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, तो उसकी इमेज यहाँ से उठा के इन्होंने यहाँ चिपका दी और बोलते हैं कि ये राफेल विमान है जो कि पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा गिराया गया है। तो इस तरीके से काफी ही सारी चीजें यहाँ पे फेक न्यूज, फेक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के द्वारा इस दौरान चलाया गया था। अब राफेल की बात यदि यहाँ पे की जाए तो स्पेशली क्योंकि राफेल को नीचा दिखाने और J-35 को प्रमोट करने के लिए ही चीन के द्वारा ये काम किया गया था। तो यहाँ पे इस तरीके की इमेजेस आप लोग देख सकते हो, फेक इमेजेस कहीं कहीं से जनरेट करके या फिर पुरानी इमेजेस इधर उधर से उठा के इनके द्वारा इस तरीके की फेक प्रोपेगेंडा चलाने में इनका इस्तेमाल किया गया। अब इस रिपोर्ट के अंदर इस तरीके की चीज यहाँ पे बताई गई है, इसको आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो। एग्जैक्टली रिपोर्ट का ये पार्ट है जो आपको यहाँ पे काट के दिखाया गया है। अब चाइना को लेकर और भी काफी सारी चीजें इसमें बताई गई है, जैसे साइबर से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, लीगल हो गया, स्पेस से रिलेटेड, कि चाइना के द्वारा क्या क्या चीजें यहाँ पे की जा रही है और आगे जाकर चाइना से किस तरीके के खतरे हो सकते हैं। तो रिपोर्ट में कई सारे रिस्क बताए गए हैं कि चीन एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे कि AI, क्वांटम कंप्यूटर, रोबोटिक्स में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस चीज का इस्तेमाल चीन के द्वारा काफी सारे क्षेत्रों में किया जा रहा है। चीन जरूरी कच्चे माल टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल रखता है, सप्लाई को रोक देता है। जैसे बीच में चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई को रोक दिया था, तो सप्लाई चेन पे कंट्रोल के माध्यम से चीन के द्वारा सप्लाई चेन को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे बाकी देशों को परेशान किया जा सके। चीन के रूस, ईरान और उत्तरी कोरिया जैसे देशों के साथ पार्टनरशिप को लेकर भी इस रिपोर्ट के अंदर चिंता जताई गई। इसके साथ ही ऊर्जा स्टोरेज सिस्टम जैसे बैटरीज पर चिंता जताई गई है, खासकर वे सिस्टम जिसमें रिमोट मॉनिटरिंग की सुविधा उपलब्ध है। चीन इनका उपयोग साइबर वॉरफेयर के अंदर कर सकता है। साइबर खतरे इसके अंदर चीन के द्वारा पैदा किए जा सकते हैं, जैसा कि ताइवान के अंदर चीन के द्वारा किया गया। ताइवान के अंदर 1 साल के अंदर काफी सारे साइबर अटैक ताइवान की सरकार को देखने के लिए मिले। तो यहाँ पे इस तरीके का काम चीन के द्वारा किया जा रहा है। जो रिपोर्ट जारी कर रही है संस्था, उसकी यदि बात करें तो ये एक बाय पार्टीजन आयोग है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। मतलब दोनों ही दलों के लोग, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, दोनों पार्टीज ने मिलकर बनाया है ताकि संतुलित तरीके से चीन और अमेरिका के आर्थिक और सुरक्षा संबंधों की निगरानी की जा सके। तो इस वजह से बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है और इसमें किसी भी तरीके का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता। भारत और पाकिस्तान जंग पर अमेरिकी पैनल की जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि चीन के आधुनिक हथियारों का वास्तविक युद्ध क्षेत्र में इस्तेमाल करने को लेकर चीन के द्वारा पाकिस्तान की मदद की गई थी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे
इस रिपोर्ट के अंदर खुलासा किया गया है। साथ ही किस तरीके से चीन ने फेक प्रोपेगेंडा चलाया, पाकिस्तान ने 3 राफेल गिराने का जो दावा किया था, इस तरीके के दावे में चीन ने किस तरीके से पाकिस्तान का सहयोग किया, ये सारी चीजें भी यहाँ पे इस रिपोर्ट के अंदर बताई गई। तो अब यहाँ पे चीन पूरी तरीके से पाकिस्तान का सहयोग पहले भी करता रहा है, आज भी करता है और आगे आने वाले समय में भी करता रहेगा। राफेल कितने गिरे थे, कितने नहीं गिरे थे, मुद्दा यहाँ पे ये नहीं है। मुद्दा यहाँ पे ये है कि चीन के द्वारा किस तरीके से आए दिन अपनी क्षमताओं को और भी ज्यादा बढ़ाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है और किस तरीके से चीन के द्वारा पाकिस्तान को लगातार सहयोग किया जा रहा है। चीन पाकिस्तान को अपना ऑल वेदर फ्रेंड बुलाता है। पाकिस्तान और चीन अपनी दोस्ती को ऑल वेदर फ्रेंडशिप बोला करते हैं। तो यहाँ पे भारत के लिए काफी चिंता का विषय हो जाता है। आगे आने वाले समय में भारत के खिलाफ काफी सारे फ्रंट्स पर मोर्चा खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन हमेशा से रहा ही है। इसके साथ ही चीन के साथ भी हमारे काफी डिस्प्यूट्स रहे हैं। हाल ही के समय में भले ही चीन के साथ हमारे संबंध मजबूत हुए हैं, यूएसए को देखते हुए, ट्रम्प की पॉलिसीज में अनसर्टेनिटीज को देखते हुए, लेकिन मिसट्रस्ट दोनों देशों के बीच काफी ज्यादा है। रिश्ते अभी भी सुधरे नहीं है। तो दोनों देशों के बीच अविश्वास जब तक रहेगा, बॉर्डर टेंशन जब तक रिजॉल्व नहीं हो जाएगी, तब तक अपने आप को सिक्योर करके रखना भारत के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही बांग्लादेश, जो कि एक और नया दुश्मन हमारे पड़ोस में जन्म ले रहा है, वो भी हमें देखना यहाँ पे काफी जरूरी हो जाता है। बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान है, चीन है, अमेरिका, ये काफी आज के समय पर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत के लिए काफी जरूरी हो जाता है कि अपनी सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से मजबूत बनाए रखें, अपनी बॉर्डर्स को पूरी तरीके से सिक्योर रखें। जैसा मिलिट्री गैरिसन्स भारत के द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं, वो इस दिशा में काफी अच्छा प्रयास है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास हमने अभी 3 नए मिलिट्री गैरिसन्स स्थापित किए हैं। न्योमा एयरबेस स्थापित किया है। वायु सेना, थल सेना, जल सेना की काफी बड़ी एक्सरसाइज ऑपरेशन त्रिशूल हमने कंडक्ट की है दुश्मन को हमारी कैपेबिलिटीज दिखाने के लिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मिलके काफी जरूरी हो जाती है, जिससे भारत अपनी बॉर्डर्स को पूरी तरीके से सुरक्षित रखे। तो आप लोगों का इस चीज पर क्या मानना है? क्या पाकिस्तान और चीन के द्वारा जिस तरीके के डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन, जिस तरीके की फेक न्यूज और जिस तरीके के प्रोपागेंडा को फैलाने का काम यहाँ पे किया गया, जैसा कि इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है, इस चीज को लेकर, इस चीज से आगे भविष्य में निपटने के लिए भारत सरकार का कदम यहाँ पे किस तरीके का होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।